मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि मोथा एक बड़ी ऐसी घास है जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसी के साथ दूब घास जो है वो भी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होती है, और ये बहुवर्षीय घास है। एक बार खेत में आ जाती हैं तो कई सालों तक रहती हैं। और इन घास के साथ दिक्कत ये होती है कि इनकी जो जड़ें हैं या जहाँ से ये डेवलप होती हैं वो जमीन में नीचे रहती हैं। मोथे की गांठ जमीन में नीचे रहती है। दवाई से इसकी पत्तियां तो मर जाती हैं, लेकिन जो इसकी गांठ है, जो जड़ है, वो नीचे बनी रहती है और उससे फिर घास निकलती है। इसी तरह से दूब घास को भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। जमीन पर फैल के चलती है और काफी जगह घेर लेती है, और ये पेरिनियल है, बहुवर्षीय है। तो इन दो घास को अगर ये खेत में आती हैं तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होती हैं। तो एक बहुत अच्छा और सस्ता उपाय इन दोनों घासों को कंट्रोल करने का यह है कि ये जो गर्मी का मौसम है, इस समय हम इसको बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रण कर सकते हैं। आपको करना यह है कि फसल कटाई के बाद जो आपका खेत है उसको आपको गहरी जुताई करके छोड़ देना है। तो जो ये मई जून की जो गर्मी पड़ेगी, सूरज की गर्मी पड़ेगी, तो जब ये इसकी जो मोथा घास की जड़ है, जिसे हम नट कहते हैं या हम गांठ समझ लीजिए, जो है वो सूखेगी, गर्मी से सूख जाएगी। इसी तरह से जो दूब घास के जो हम जिससे फैलती है तो वो भी सूखेगा। तो जब मिट्टी को पलटेंगे, गहरी जुताई करेंगे, लेकिन आपको मिट्टी पलटनी है और गहरी जुताई करनी है। करीब 20 सेंटीमीटर तक आपको गहरा कर देना है, मतलब आपको करीब 8 इंच आपको गहरा करना है और पलट देना है। तो ये इस समय चूंकि जमीन सूखी रहती है तो पानी मिल नहीं पाएगा, जिससे वो पनप नहीं पाएगी। इसके साथ जब सूरज की गर्मी पड़ती है मई जून में, टेम्परेचर 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा, मिट्टी का तापमान और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये सूख जाएगा, इसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, इसकी जर्मिनेशन, जो इसके उगने की जो क्षमता है, वो खत्म हो जाएगी। तो जब मिट्टी पलटती है तो जो नीचे के जो ट्यूबर है या जो रूट है इनकी, वो ऊपर आ जाती है। तो जो ऊपर से गर्मी पड़ती है, पूरा जो ढेला बना रहेगा वो बहुत गर्म होगा और ये बहुत जल्दी इसका नियंत्रण हो जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी घास के जो बीज हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इस समय आपको खेत को गहरी जुताई करके छोड़ना है, बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना है। अगर आप गहरी जुताई करके इस मौसम में छोड़ देते हैं, गर्मी के मौसम में, जिसे हम समर डीप प्लाइंग कहते हैं, गर्मी वाली गहरी जुताई करते हैं, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे खेत जहां मोथा और दूब बहुत ज्यादा आता है और आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो काफी हद तक आप इस विधि द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने खेत में गहरी जुताई कीजिए, लेकिन गहरी जुताई करने से पहले इस बात का ध्यान रखिए, खेत में थोड़ी नमी होनी चाहिए ताकि उसका थोड़ा सा ढेला बड़ा बने। अगर मिट्टी बिल्कुल सूखी होगी तो गहरी जुताई उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो हल्का नमी होनी चाहिए, तो एक सिंचाई आप करके छोड़ दीजिए। जब वो जुताई की अवस्था में आ जाए तब उसको मिट्टी पलटने वाले हल से गहरा आपको जुताई करके छोड़ देना है। तो ये आपकी घास को कंट्रोल करेगा। इसके साथ साथ मिट्टी की संरचना में भी सुधार होता है। तो गहरी जुताई से न केवल मोथा और दूब घास कंट्रोल होती है, और दूसरी घास के बीज भी कंट्रोल होते हैं। उसके अंदर जो कीट के अंडे होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, प्यूपा खत्म हो जाता है, क्योंकि उस ढेले के अंदर बहुत गर्मी बढ़ जाती है। पूरे दिन भर वो तपता है ढेला, सुबह से लेकर शाम तक वो ढेला तपता है, और रात में भी उस ढेले के अंदर गर्मी बनी रहती है। तो इतनी गर्मी में चाहे वो कीट है, चाहे वो बीमारी के स्पोर्स हैं, चाहे वो घास के बीज हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो जब 1 महीना तेज धूप पड़ती है तो ये घास खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ मिट्टी की संरचना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसका जब बारिश होगी, मिट्टी इस ढेले में पड़ के टूटेगी मिट्टी, तो ये संरचना को सुधार करती है, जिससे मिट्टी की वायु संचार बहुत अच्छा होता है, जल संचार बहुत अच्छा रहता है, उसके अंदर पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। मिट्टी की संरचना में सुधार होने से जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो एक तरफ तो हमारे घास और कीट और बीमारियों को नियंत्रण अच्छे ढंग से होता है, दूसरी तरफ मिट्टी अच्छी होने लगती है। जब मिट्टी अच्छी होती है तो हमारी फसल भी अच्छी होती है। इसलिए ये सही समय है। आप समर प्लाइंग, जिसे हम कहते हैं डीप समर प्लाइंग कीजिए, गहरी जुताई कीजिए और खेत को जुताई करके छोड़ दीजिए, खासतौर से उन क्षेत्रों में जहाँ घास की बहुत ज्यादा समस्या बनी रहती है। तो दूब और मोथे घास का हम कंट्रोल इस तरीके से बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। धन्यवाद।